निर्गमय मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हमारी रविवार को सायंकाल जो कक्षा होती है उसकी ये 29वीं कक्षा है। 29वीं कक्षा है ये। नहीं नहीं, ये तो गलत लिख दिया। 31वीं कक्षा है। रात को हम 8 बजे उपस्थित होते हैं और विचार करते हैं जीवन कैसे हमारा और बेहतर बने, सुखमय बने, सुंदर बने। कैसे हम जीवन को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से और सुंदर बना सकें, साथियों को भी अच्छा बना सकें और अपने को भी अच्छा बना सकें। इस तरह से हम विचार करते हैं सब मिल करके। इसमें शास्त्र के द्वारा दिशा भी मिलती है और अनुभवी लोगों के अनुभव भी इसमें बीच में हमारी मदद करते हैं। और हमारा व्यक्तिगत जो खोज है, विचार है, वो भी इसमें सहायता करता है। जो व्यक्तिगत रूप से हम खोज करते हैं, हमारे अपने जीवन को हम गहराई से देखते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जीवन की समस्याओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि दो ही समाधान है, या तो विवेक या फिर समर्पण। या तो इतनी समझ स्पष्ट हो हमारी अपनी कि हमें अपना इतना संतोष मिले हमें उस समझ के ऊपर कि मुझे इधर दाएं बाएं देखने की जरूरत ही ना पड़े, और हम अपने आप को तृप्त महसूस करें। अपनी समझ को लेकर के हम निरंतर भगवान को धन्यवाद दे सकें कि भगवान ने बड़ी कृपा की है, या दाता ने कृपा की है, या व्यवस्था, या जिसको हम विधान कहते हैं, विधान ने ऐसी कृपा की है कि मुझे कहीं संशय नहीं, भ्रांति नहीं, मुझे कहीं किसी प्रकार की भी कोई कोई विसंगति नजर नहीं आती। एकदम सारा सारा अस्तित्व मुझे ठीक ठीक समझ में आता है और मुझे केवल उस समझ के अनुसार जीना है। या तो हमारी समझ स्पष्ट हो और उस समझ से हम चलते चले जाएं, या फिर अपनी समझ इतनी नहीं है तो उसको भगवान के ऊपर छोड़ दें, स्वीकार भाव में रहें। जो कुछ भी बाहर से आता है उसको स्वीकार करते चले जाएं। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो भी हमारा मन सत्वगुण से भर जाता है, और सत्वगुण से भरने के कारण से समस्या स्पष्ट दिखती है और उसका समाधान भी हो जाता है। तो इसलिए दो ही रास्ते हैं, या तो विवेक पथ से चलें, या फिर विवेक पथ कहिए, ज्ञान पथ कहिए, विचार पथ कहिए, एक ही बात है। विवेक पथ, ज्ञान पथ, विचार पथ, उसको सांख्य मार्ग भी कहते हैं, ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। तो विवेक पथ, ज्ञान पथ, विचार पथ से भी हम समस्याओं से बाहर हो जाते हैं, और समर्पण से भी समस्या समस्या नहीं रहती। हमारा जो मन है वो निर्भर हो जाता है, हमारी बुद्धि स्पष्ट देखने लगती है। समस्या तब होती है जब हम मन पर बोझा होता है और बुद्धि में स्पष्ट चीजें दिखाई नहीं देती, तो समस्याएं, हल्की समस्याएं, छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए
हमारे को क्या करना है? करना यही है हमारे को कि अपने विवेक को और निखारते चले जाएं। विवेक कैसे निखरता है? शास्त्र श्रवण से विवेक निखरता है। अपने अनुभवों का आदर करने से विवेक निखरता है। और विवेक का अंतिम जो रूप है वो तो ये है कि हमें आत्म अनात्म दोनों चीजें अलग अलग दिखाई दे। एक जानने वाला और एक जो चीजें जानने में आ रही है, विवेक का ही अंतिम रूप है। मैं ज्ञाता हूं, जानने वाला हूं, और जिन चीजों को मैं जान रहा हूं वो मुझसे अलग है। यदि ये स्थिति हमारी हमेशा बनी रहे कि मैं जानने वाला हूं और जो भी जानने में आ रहा है वो मेरा हिस्सा नहीं है। जैसे सुख मेरे को जानने में आता है कि मुझे मन में बहुत सुख है जब सफलता मिलती है, जब कोई व्यापार में वृद्धि होती है, जब हमें कोई भी किसी प्रकार की प्रगति महसूस होती है। हम गाय रखते हैं, गौशाला पालते हैं, और गायों की वृद्धि होती है, गाय अच्छे से दूध देती है, और वो कोई उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, कष्ट नहीं होता, तो हमें बहुत ही सुखद महसूस होता है। हम वृक्ष लगाते हैं और वृक्ष बढ़ते चले जाते हैं, हमें बड़ा सुखद महसूस होता है। और हम राजनीति में हैं और उसमें विजय प्राप्त होती है, बड़ा सुख होता है। व्यापार में है, व्यापार सफलता की तरफ बढ़ता रहता है, बड़ा सुख होता है। तो हमारी प्रगति, जैसे बाहर की चीजें पूरा होने से जैसे हम अपनी प्रगति को आंकते हैं, वैसे ही हमारी आंतरिक चीजें भी, जीवन की जो आंतरिक चीजें हैं वो भी हमारी बढ़ती जाती हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा कि हम अपने विवेक का प्रयोग करें और हम चीजों को ठीक ठीक देखते चले जाएं। बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, ऐसा अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मना सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। हमारी बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होने का क्या तात्पर्य है? विवेक निर्मल कैसे होता है? तो कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन बोलते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन से विवेक निर्मल होता है, और विचार से विवेक निर्मल होता है, निष्कामता से भी विवेक निर्मल होता है। जब हम बहुत सारी कामनाओं को लेकर के और जीवन को चलाते हैं, तो वो कामनाएं रजोगुण पैदा करती हैं या रजोगुण से कामनाएं पैदा होती हैं। देखिए, रजोगुण कामनाओं को जन्म देता है और कामनाएं उत्पन्न होकर फिर रजोगुण को बढ़ाती हैं। इसलिए इस तरह से ये एक दूसरे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। रजोगुण समुद्भवम, ऐसा गीता में एक शब्द आता है कि रजोगुण से ये कामनाएं पैदा होती हैं और रजोगुण को उत्पन्न करती है। कामनाएं जो भी होंगी वो रजोगुण को पैदा करेंगी। तो ये जो तीन गुणों का प्रवाह है, इस प्रवाह में साधक के लिए तो कहा जाता है कि उसको सत्व गुण में ही रहना होता है। रजोगुण और तमोगुण से प्रयत्न पूर्वक अलग रहना होता है, अपने आप को बचाना होता है, और सत्वगुण की स्थिति में जीना होता है। यदि कोई साधना कर रहा है, यदि कोई अपने जीवन को साधना की राह पर आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको प्रयत्न पूर्वक सत्वगुण में रहना होता है। सत्वगुण को समझना, सत्वगुण के क्या क्या रूप होते हैं उसको समझना। तो जैसे निष्कामता सत्वगुण का बहुत बड़ा ऊंचा रूप है। भक्ति, प्रेम, एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे का सहयोग, मन की शांति, ये सब सत्वगुण के ही परिणाम है। हल्का हल्का महसूस, निर्भरता, बोझा महसूस नहीं होता है, हल्का हल्का महसूस होता है, ये सब सत्वगुण के परिणाम है। तो ये सत्वगुण के परिणाम तो तभी आते हैं जब हमारे मन में निष्कामता बैठ जाती है। तो मैंने यही कहा कि बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान वाले
ज्ञान का जो स्रोत है वहीं से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के स्रोत शास्त्र हैं, ज्ञान के स्रोत महापुरुष हैं, ज्ञान का स्रोत विचार है, ये सब ज्ञान के स्रोत कहे जाते हैं। यहीं से ज्ञान हमारे भीतर वृद्धि को प्राप्त होता है। शास्त्र श्रवण करते हैं, चीजें स्पष्ट होती जाती हैं। मैं तो अपने अनुभव को सुना सकता हूँ, और मैं इससे ज्यादा तो क्या कहूँ कि शास्त्र ने मेरे को चीजें, शास्त्र के सहयोग से मुझे स्पष्टता हुई है। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्र का अभिप्राय क्या है, ये मुझे जानना है। कितने, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, बहुत सारे। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये लोग कुछ करते नहीं है, और कैसे इनको सत्य मिल जाएगा। हमने तो बहुत ज्यादा इसके लिए तड़फते रहे हैं। कहीं अपने आप को एक बाउंड्री वाल खींच करके, जैसे पतंजलि में कहा कि भाई संत कुटीर से बाहर नहीं जाएंगे, जिनको पढ़ना है वही आते थे। तो यहाँ पर भी एक बार मैं ऊपर 1 वर्ष तक नीचे जीने से नहीं उतरा, ऐसा किया एक बार यहाँ। तो ऐसे खोज के लिए अपने आप को कितना कितने रूप में अपने को गुजारा है। अंततः अंततः संतोष मिल गया, तृप्ति मिल गई। उसका एक चरण पूरा हो गया, जिसको हम कहते हैं क्लैरिटी ऑफ द विजन। ये एक चरण पूरा हो गया। एक चरण पूरा होना भी बहुत बड़ी बात है। तो एक चरण पूरा होने के बाद फिर उसका अगला चरण है उस स्थिति में रहना। इसको मैं 2 शब्दों से कहता रहता हूं, दृष्टि और स्थिति। दृष्टि बिल्कुल साफ हो, कर्मों का फल मिलता है, वो मिलता है तो किस रूप में मिलता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें शास्त्र पर विचार करने से हमारे बुद्धि में स्पष्टता आती है। कर्मों का जो फल है, साधना क्या है, साधना में बाधक तत्व क्या है, साधक तत्व क्या है, मार्ग क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है, यज्ञ क्या है, योग क्या है, क्रिया योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, हे हे हेतु हान हानो पाए, ये जो आर्य सत्य नाम से जो भगवान बुद्ध ने बतलाए हैं, दुख, दुख का कारण, और दुख निवृत्ति, और दुख निवृत्ति का उपाय, जो 4 चीजें उन्होंने जो बताई हैं, हमारे को विचार करनी पड़ती हैं। तो ये सब क्या है, मन को शुद्ध करने के क्या उपाय हैं। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। चित्त कैसे प्रसन्न होता है, चित्त कैसे निर्मल होता है। प्रसादनम, प्रसादन का अर्थ होता है निर्मल। चित्त को निर्मल करने के उपाय शास्त्रकारों ने बताए। उसका क्या तात्पर्य है। सुखी व्यक्तियों में मैत्री, दुखी व्यक्तियों में करुणा, पुण्यात्माओं के को देखकर प्रसन्न होना, अश्रेष्ठ, किसी के अश्रेष्ठता को देख करके इग्नोर कर देना, उसको, उससे अपने आप को अलग कर देना कि ठीक है, अपना अभ्यास है, प्रयोग वो कर रहा है, ठीक हो, जब समझ में आएगा छोड़ देगा। कोई गलत आचरण को देख करके, किसी की गलत बात को देख करके हम ऐसे ही कुढ़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रयोग है इसका, जब इसका प्रयोग पूरा हो जाएगा तो किसी से पूछेगा कि भाई मैं कैसे इस समस्या से बाहर आऊं, कैसे निकलूं इससे। तो फिर वो किसी ज्ञानी पुरुष, हमारी जब इच्छा होती है तो सब चीजें मिल जाती हैं। शास्त्र की जरूरत है तो शास्त्र मिल जाता है, शास्त्र की व्याख्या की जरूरत है, शास्त्र की व्याख्या करने वाले मिल जाते हैं। और यदि हमारे को किसी गुरु आचार्य की जरूरत है तो गुरु आचार्य मिल जाते हैं।
आवश्यकता प्रबल होती है, वो आवश्यकता के साधन, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के साधन हमें प्राप्त हो जाते हैं। विवेक से समाधान होता है या समर्पण में समाधान है। विवेक प्राप्त कैसे होता है, वही बातें मैं कह रहा था। विवेक प्राप्त करने के लिए ये जो जीवन है, इस जीवन के प्रति एक दृष्टि बदलनी पड़ती है। साधनों का जो संसार है उससे अतृप्ति महसूस करनी होती है कि साधनों के संसार में मुझे तृप्ति नहीं मिल रही। विवेक प्राप्त करने के लिए साधनों की दुनिया में अपने आप को इस तरह से खड़ा करना पड़ता है कि ये साधनों की दुनिया पर्याप्त नहीं है। साधनों की दुनिया मेरे को, मैत्रेयी ने भी तो यही कहा था, नचिकेता ने भी यही अपने आचार्य से पूछा, आत्मा क्या है। आचार्य ने कहा कि अरे आत्मा के क्यों चक्कर में पड़ते हो, और कुछ मांग लो, अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें, भूखंड, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी अच्छी आकर्षक चीजें हैं, इनको मांग लो, क्यों तुम आत्मा के हेर फेर में समय खराब कर रहे हो। बोले नहीं 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 नहीं, मुझे तो एक ही बात है, मुझे आप यदि, आपने कहा है कि मैं जो मांगोगे वो वर दूंगा, तो मेरा वर तो यही है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, धन दौलत साधन से मनुष्य को तृप्ति नहीं मिलती है। उधर मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के संवाद में भी ऐसे ही कहा कि देखो, याज्ञवल्क्य ने जाकर के अपने दो पत्नियां थी, उनको कहा कि मैं ये धन दौलत आप लोगों में बांट करके और सन्यास की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये धन दौलत मुझे आप देंगे तो मैं अमर हो जाऊंगी क्या। तो एक उत्तर दिया, अमृतत्व से तु नासा अस्ति वित्तेन, यथा उपकरणवताम जीवितम तथा ते भविष्यति। जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तुम्हारा भी हो जाएगा। अब हम खड़े खड़े यहाँ से यदि देखें, एक से एक किसी शहर में घुस जाइए, कितने बड़े बड़े, आज तो इतने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन बन गए, किन्हीं के एरोप्लेन चलते हैं, किन्हीं के पास कितने साधन होते हैं। और शक्ति संपन्न व्यक्ति को भी आप देखिए कि साधन संपन्न और शक्ति संपन्न दो तरह के लोग होते हैं। उद्योगपति साधन संपन्न होते हैं, एक आंशिक शक्ति भी होती है उनके पास, और जो प्रधानमंत्री और बड़े बड़े सीएम आदि होते हैं, उन वो साधन अपने आप आते हैं, शक्ति के पीछे साधन भागते रहते हैं। उद्योगपति जो होते हैं बड़े बड़े, अंबानी वगैरह जो उद्योगपति हैं, तो उन लोगों को पैसे से अच्छा मकान बनाते हैं, हजारों लाखों लोगों को नौकर चाकर रखते हैं, गाड़ियां सब, कहीं पर भी जाना होता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, सब उनको सुविधाएं होती हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान तो नहीं होता है, आत्मज्ञान तो नहीं होता है। तो आत्मज्ञान न होने से क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी है। मत हो आत्मज्ञान, अपना ठीक से जीते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा अपने सुख भोगते हैं। आत्मा के ज्ञान से क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि आत्मा ज्ञान से ये मिलेगा कि उन लोगों को यदि आत्मज्ञान नहीं होता और साधन खूब होते हैं, तो साधनों की वृद्धि से वे अपनी वृद्धि मानते हैं। साधनों में कभी कभी ह्रास होता है तो अपना ह्रास मानते हैं। और शास्त्रकारों ने यह समझाया कि ये सब अज्ञानी लोग हैं, सारे लोग अज्ञानी लोग हैं, जो साधनों की वृद्धि से
चेतन अचेतन जो हमारे साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनके बढ़ने से हम अपनी वृद्धि मानते हैं, उनके घटने से अपना ह्रास मानते हैं। ये सब अज्ञान के लक्षण है। आत्मा का ज्ञान न होने से आचार्य शंकर को नहीं जानते, अंधकार में लोगों को प्राप्त करते हैं। असुरिया नाम ते लोग अंधकार से आच्छादित जो लोग होते हैं उनको प्राप्त होते हैं। कान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, मर करके उन लोगों को प्राप्त होते हैं। एक आत्महनोजना, जो आत्मघाती होते हैं, आत्महत्यारे होते हैं। आत्मघाती का क्या अर्थ है? आत्मघाती का अर्थ होता है जो आत्मा को नहीं जानते, वो आत्महत्यारे होते हैं। ऐसे लिखा है आचार्य शंकर ने। महर्षि दान ने ये लिख दिया कि आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले आत्महत्यारे होते हैं। आत्मा को न जानने से ही तो आत्मा के विरुद्ध आचरण चलता है। आत्मा, हमारे आत्मा कुछ अंदर से सायरन, आत्मा की तरफ से कुछ सायरन बजता है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये करो, ये मत करो, ऐसे सायरन बजता है। तो वो उसकी परवाह नहीं करते और अपनी सनक पूरी करने में लगे रहते हैं। आत्मा, जो हमें संदेश आत्मा की तरफ से मिलता है उसको पूरा नहीं करते, अपनी सनक, अपनी इच्छाएं पूरा करने में लगे रहते हैं। वो आत्महत्यारे हैं। ये जो आत्मा की तरफ से हमें जो प्रेरणा होती है, भय शंका लज्जा और आनंद उत्साह निर्भयता आदि जो होता है, ये दरअसल आत्मा की तरफ से इस तरह होता है। आत्मा की तरफ से भय शंका लज्जा या आनंद उत्साह और निर्भयता इस रूप में होती है। देखो, लॉजिकली इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कोई एक व्यक्ति, उसकी परवरिश उसमें मुस्लिम परिवार में हुई, किसी व्यक्ति की परवरिश ईसा परिवार, ईसाई कुल में हुई, किसी की परवरिश जैन परिवार में, बौद्ध परिवार में हुई, कोई सनातन, जो सनातन धर्म कहते हैं, सनातनी घर में जिसका जन्म हुआ, आर्य समाजी घर में पैदा हुए, उनकी परवरिश बाल्यकाल से जिन जिन चीजों को उन्होंने देखा सुना, वैसे ही उनका उनका जो ज्ञान का जो निर्माण है, उनके अंदर जो संस्कार और ज्ञान का निर्माण है, वैसा ही हो जाता है। तो कहते हैं जब भी हम बहिर्मुख होते हैं तो आनंद उत्साह निर्भयता आती है किसी किसी काम में, और किसी काम में भय शंका लज्जा होती है। तो बाल्यकाल से शास्त्र, समाज, गुरुजन, स्टेट, ये सारे हमको कुछ विधान देते रहते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये करो, रेड लाइट पार मत करो, किसी की बहन बेटी को मत कुदृष्टि से देखो। हम बाल्यकाल से इस तरह से सुनते चले जाते हैं। उससे हमारे आत्मा में वो चीजें संस्कार के रूप में बैठ जाती हैं। अब वो जो ज्ञान हमारे भीतर इकट्ठा होता है, उसके विपरीत जब हम कुछ करने लगते हैं तो भय शंका लज्जा होती है। और जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुकूल यदि हम करते चले जाते हैं तो आनंद उत्साह निर्भयता ये बढ़ता जाता है। तो आत्मा की तरफ से जो भय शंका लज्जा होती है, वो आत्मा क्योंकि ज्ञान का अधिकरण है, तो उस ज्ञान के अनुसार और विपरीत, अनुकूल और प्रतिकूल चलने से वो भय शंका लज्जा या आनंद उत्साह निर्भयता होती है। मुस्लिम परिवार में वो जो मुर्गे को या उसको बकरे को काटेंगे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको कोई दिल में कप ही नहीं आती कि ओहो हो, मेरे को तो बहुत ही भय लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके ज्ञान में ये बात आई है कि ये तो हमारे खाने पीने की चीज है, इसमें कोई गलत काम थोड़ी है।
उनको ये सिखाया जाता है बिना मेहनत के। यदि तुम मुस्लिम लोगों को ट्रेनिंग में ये दिखाया जाता है बिना मेहनत के यदि तुम वो करोगे ना तो तुमको दोजख मिलेगा। बिना परिश्रम के यदि तुम ये करोगे, अपनी आजीविका चलाओगे, तुम्हें दोजख मिलेगा। तो जब वो बिना मेहनत किसी का कुछ धन लेंगे, कुछ बिना मेहनत किए कुछ करेंगे, तो उनकी आत्मा में कपकपी आएगी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी है। परिश्रम पूर्वक तुम्हें अपना जीवन जीना है, परिश्रम करके तुम्हें अपनी आजीविका कमानी है। ये मुस्लिम लोगों में विशेष रूप से ये ट्रेनिंग होती है। वो कितना ट्रेनिंग लेते हैं ये तो एक अलग बात है, तो ट्रेनिंग है बहुत सारे, उसका बहुत अधिक जो है उसका प्रभाव भी होता है उनके ऊपर। ऐसा नहीं होता है कि माने जैसे हमारे वैदिक ग्रंथ कुछ शिक्षा देते हैं तो उसका प्रभाव होता ही है विचारशील लोगों के ऊपर। सबके सब वैदिक ग्रंथ, वैदिक इनको पढ़ने वाले सारे के सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं। कुछ सुनते हैं, कुछ विचारते हैं, कुछ फिर आचरण करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से देखते हैं। तो ज्ञान का जितना अधिक सूक्ष्म विवेचन हम अपने भीतर स्थिर कर लेते हैं, उसी अनुसार हमें उस ज्ञान के विपरीत यदि चलेंगे तो प्रतिक्रिया होगी, डर लगेगा, भय होगा, शंका होगी, लज्जा आएगी। यूरोप में जन्मे हुए लड़के लड़कियों को साथ रहने में, शादी के बिना भी साथ रहे, कोई उनको मन में भय थोड़ी आता है। उनकी ट्रेनिंग में ही नहीं है ये कि ये कोई गलत काम हो रहा है। ये तो बुद्धि आत्मा को हैं? आत्मा को नहीं मानते। नहीं, आत्मा को माने न माने, आत्मा को न माने, पर वही लोग, मैं बताना चाहता हूं, उन लोगों में मान लीजिए किसी परिवार में बाल्यकाल से ट्रेनिंग ऐसी हो रही हो, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कि भाई ये जो है ना, हमें बहुत ही ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। जैसे टॉल्स्टॉय ने बहुत ज्यादा उसकी महिमा गाई है, वो तो विदेशी था ना। और स्वयं ईसा भी ब्रह्मचारी था और बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य, और उसकी शिक्षाओं को किसी ने पढ़ा, सुना, और ईसा की शिक्षाओं को विचार किया कि भाई सेलिबेसी बहुत अच्छी चीज है, ब्रह्मचर्य जीवन की सर्वोत्तम चीज है। तो वो फिर उसके जो इस तरह का विचार किया है और उसके विपरीत जो चलेगा, आत्मा को मानने न मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मानना एक अलग तरह से हमको सहायता पहुंचाता है। हम मानते हैं कि आत्मा है और वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें कर्म फल देता है। आत्मा मन ईश्वर, ईश्वर है और वो हमें कर्मों का फल देता है, और हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हमें उत्साह भी देता है। ऐसे मानने से ये सारी चीजें होती हैं। आत्मा को किसी ने नहीं माना और अपने आचरण को इस कारण से वो शुद्ध रखना चाहता है कि उससे हमारे जीवन में दुख नहीं आते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जैन लोग आत्मा को तो नहीं, नहीं वो कौन है, बौद्ध लोग, बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, पर अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम नियम को पूरा मानते हैं। पंचशील नाम से उन्होंने अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, वो 5 चीजें उन्होंने पढ़ी, सुनी, विचार की और उसको अच्छा माना। साधना के लिए जरूर उनकी जरूरत मानी। आत्मा को मत मानो, उसके विपरीत करेंगे तो उनको दुख होगा, उनको भय आएगा, शंका लगेगी, लज्जा आएगी। तो हमारे को, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम जो समाज से, स्टेट के नियमों से, शास्त्र से, अपने अपने मार्गदर्शक जो गुरुजन होते हैं उनसे जो जो सीख प्राप्त करते हैं, वो सीख यदि हमारी बिल्कुल समझ में बैठ जाती है, बुद्धि में बैठ जाती है वो सीख, और उसके विपरीत करेंगे तो ये सब होगा। जो सीख हमारी बुद्धि में बैठ गई
और उसके विपरीत चलेंगे, अपनी ही सीख के विपरीत चलेंगे, तो हमारे को भय शंका लज्जा होगी। तो महर्षि दयानंद ने जो लिखा है कि भाई ईश्वर की तरफ से होता है, तो वो वैदिक लोगों को ऐसा मान रहे हैं कि हम वैदिक लोग हैं और वेद के अनुसार ईश्वर सबके हृदय में, सबके हृदय में मौजूद है, और शास्त्र को सुनते हैं, और जो शास्त्र को सुनते हैं वो इसके यदि विपरीत चलेंगे तो उनको फिर भय शंका लज्जा तो होनी है। शास्त्र को जो सुन रहे हैं, शास्त्र को पढ़ रहे हैं, शास्त्र पर विचार कर रहे हैं, और उसके विपरीत फिर चलेंगे तो फिर भय शंका लज्जा तो होगी। तो इस तरह से विवेक पथ, विवेक का अभ्यास करने से, विवेक को निर्मल करने के लिए जो कोशिशें होती हैं, प्रयास होता है, उन प्रयासों से हमारा विवेक निर्मल हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों के संग से, सत्य शास्त्रों से, सत्य चिंतन से, सत्य कर्म, सत्कर्मों से और सत्संग से हमारा विवेक निर्मल होता है। तो क्या करना क्या नहीं करना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सारा चीजें हमारे को साफ साफ पता चल जाती है, मिल जाता है, दृष्टि मिल जाती है, आंखें मिल जाती है। यूं कहें, आंख और पैर दो चीजें हैं ना हमारे व्यक्तित्व में। तो आंखें मिल जाती हैं, फिर वो प्रकाश मिल जाता है, फिर उस प्रकाश में हम चलते चले जाते हैं। तो या तो विवेक प्राप्त करें और विवेक के प्रकाश में अपने जीवन को शुद्धतम और शुद्ध और शुद्ध हम बनाते चले जाएं, या तो विवेक के प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये सब विवेक यदि हमको प्राप्त नहीं है तो फिर दूसरा उपाय यह है, विवेक प्राप्त नहीं है तो कहते हैं ना, या तो घर की समझ हो या फिर दूसरे की समझ ले लो, दूसरे के अनुसार चल लो। हमारी इतनी समझ नहीं है तो किसी समझ वाले को स्वीकार करके, किसी समझ वाले को स्वीकार करके उसको अपने से बड़ा मानकर फिर उस जैसा वो कहे वैसा करते रहो। मैं नहीं कहता कि इसको मानो उसको मानो, हमारी नजर में जो हमसे बड़ा दिखता है, जिसको हम, जिसके पास बैठने से हमें शांति मिलती है, जिसके पास बैठने से संशय हटते हैं, जिसके पास बैठने से, जिसकी बातें सुनने से हमारे को संतोष आता है, हमारे में वैराग्य जागता है, संसार के पदार्थों के प्रति वितृष्णा होती है, पदार्थों से, पदार्थों में जो हमारा राग है वो कम होता है, विषय सुख के प्रति जो लगाव है वो ढीला पड़ता है, ऐसे ऐसे लक्षणों से युक्त कोई महान पुरुष हो आपके इर्द गिर्द, तो उसके संरक्षण में अपने आप को डाल दो कि ये जैसे कहेंगे ऐसे चलना है मेरे को, तो ज्यादा मेरे को दिमाग नहीं लगाना, क्या विवेक है क्या अविवेक है, बस ये बताएंगे मुझे चलना है बस। तो या तो समर्पण, समर्पण का अर्थ है स्वीकार भाव, समर्पण का अर्थ होता है प्रतिरोध का त्याग। जैसे हमारे अंदर जैसे हम गाय पालते हैं और गाय बछड़ा दे देती है, तो प्रतिरोध आता है मन में, अरे अब इसका क्या करेंगे। तो समर्पण का अर्थ है प्रतिरोध का त्याग, स्वीकार करो उसको। पेड़ लगाते हैं वो सूखने लगता है, प्रतिरोध आता है, अरे इतना मेहनत किया था, इतना पैसे लगाए थे, पेड़ लगाया था, ये सूख गया, स्वीकार करो। तो समर्पण का अर्थ होता है जो है उसके प्रति अपने आप को सिर झुका देना, जो है। बहुत गहरी बात कही, कह रहा हूं, जो है के प्रति सिर झुका देने का नाम समर्पण है। कुछ कहते हैं ईश्वर के प्रति समर्पण, कोई कहेगा उसके प्रति, गुरु के प्रति समर्पण। मैं एक और बात कह रहा हूं, जो है के प्रति समर्पण, जो है के प्रति सिर झुका दे। जो भी हमारे
हमें प्राप्त होता है, सफलता के रूप में या असफलता के रूप में, जय और पराजय के रूप में, हानि और लाभ के रूप में, सुख और दुख के रूप में, अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में, जो है उसको सिर झुका देने का नाम समर्पण है। कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी हमारे सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा। अब हम एक के प्रति समर्पण कर पाते हैं, दूसरे के प्रति नहीं कर पाते। माने सम्मान के प्रति समर्पण कर देंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे, विजय के प्रति, सफलता के प्रति, सुख के प्रति, शुभ के प्रति। अशुभ को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, दुखी होंगे, रोएंगे, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, क्या मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं था, क्या क्या हम बोलेंगे। तो हमारे को ये सब विचार करना है। देखो, तो अब दो बातें मैंने कही कुल मिला करके। विवेक को जगाओ, विवेक वालों से विवेक जगता है, शास्त्र से विवेक जगता है, सत चिंतन से विवेक जगता है, सत्कर्म से विवेक जगता है, सत्संग से विवेक जगता है, सद विचार से विवेक जगता है, सत शास्त्रों के स्वाध्याय से विवेक जगता है। या तो विवेक को जगाओ, या फिर भगवान के प्रति समर्पण, जो मैं कह रहा हूं, भगवान के प्रति समर्पण का तात्पर्य जो है के प्रति समर्पण। वो तो नाम अलग अलग मैं बोल रहा हूं, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, जो है के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति। ये सारे शब्द अलग अलग क्षेत्र में बोले जाते हैं। इन सब के मूल में यह है कि हम अपना काम करते चले जाएं और जो है उसको स्वीकार करते जाएं। मेरे ख्याल में कुछ मेरे अभिप्राय को समझे होंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा। मेरे पास अब बहुत सारे काम बढ़ रहे हैं, तो आज किसी को जो पूछना है पूछ लीजिए इनका। फिर आप लोग अपने हिसाब से सत्संग को चलाते रहना। लखनलाल जी ने बहुत सारा मौका दे दिया मेरे को, तो उनका धन्यवाद करता हूँ। और सभी का, श्रोताओं का धन्यवाद कर रहा हूँ। बहुत आप लोगों ने 31 रविवार से मेरे को सुनते चले जा रहे हैं। 31 घंटे आपने सुना है, तो इसमें जो है बहुत कुछ कह दिया ना। मेरा अभिप्राय तो पहुंच ही गया, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तो पहुंच ही गया। काफी होते हैं 31 घंटे, 1 महीना से ऊपर हो गया। 1 महीना लगा लीजिए, 1 महीना हो गया है बात करते 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 करते। समर्पण के पीछे भी हैं? विवेक, समर्पण के पीछे भी विवेक ही काम करता है। हाँ, दो शब्दों का एक विशेष अर्थ में प्रयोग है। समर्पण, समर्पण के पीछे विवेक इस अर्थ में काम करेगा कि भाई समर्पण से, विवेक का अर्थ तो है भेद करके देखना। विवेक शब्द विचिर पृथक भाव है, व्याकरण के अनुसार जो धातु है विवेक में वो है अलग करके देखना। विवेक का अर्थ है ये मेरे लिए शुभ है, ये अशुभ है, इस तरह से देखना। तो परमात्मा या जो है या समर्पण से मेरा कल्याण होगा, और अपने अहंकार में जीऊंगा तो अकल्याण होगा, इतना तो विवेक है। विवेक अलग करके दिखाता है। दो मिली हुई चीजें होती है ना, गड्ढमड रहती हैं, उनको अलग करके दिखा देता है। ये पूछ रहे हैं कि समर्पण में भी तो विवेक काम करता है, तो इसका उत्तर मैंने ये दिया। विवेक का अर्थ होता है दो मिली हुई चीजों को अलग करके दिखाना। जैसे हमारा शरीर और आत्मा, मन, प्राण, इंद्रिय, ये हमारा व्यक्तित्व जो है ना, हम ऐसा
सुना है हमने शास्त्र से कि शरीर अलग आत्मा अलग है। हाँ जी बोलिए। जी दादी निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी बोलिए बोलिए। आज का विवरण बहुत ही बढ़िया लगा जीवन में। हैं? आज का बहुत ही बढ़िया आपने वो बताया कि कैसे अपने आप को वो रख सकते हैं। क्या एकांत एकांत में होते हैं तब ज्यादा इसमें विवेक होता है कि एकांत में रहने से, जैसे हम कमरे में मैं रहती हूँ आजकल, तो उससे बड़ा आराम मिलता है, तो क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, करते रहो ऐसे मतलब ही। जैसे अच्छे विद्वानों की आप जैसे उनकी वो सुनती रहती हूँ, तो उससे उससे बहुत फर्क पड़ा है मुझे। तो हाँ ये ठीक है बिल्कुल। एकांत बिल्कुल में? सही, सही रास्ते आपने पे चल रही बढ़िया हो। बताया। और दूसरा जो है हर स्थिति में मुस्कुराते रहो, ये क्या, ये ठीक है आचार्य स्वामी जी? तो ये समर्पण की बात होगी। जो अच्छा है जी। वो स्वीकार करो। जैसे हाँ जी। बच्चे कहना ना माने तो भी उस मुस्कुराते रहो, हाँ कहना जी। माने तो भी मुस्कुराते रहो। जो आप चाहती हो वो हो जाए तो भी मुस्कुराते रहो, नहीं नहीं हो तो भी मुस्कुराते रहो। लेकिन कई बार कैसे वो करें, कई बार जो है वो कैसे मन को कैसे कंट्रोल करें? कई बार जो है वो हो जाता है एकदम से मन विचलित हो जाता है। तो उसको क्या, कौन सी वो तरीका अपनाना चाहिए स्वामी जी विवेक मुझे? या समर्पण, दो ही रास्ते हैं। विवेक का अर्थ है स्वरूप में स्थिति, समर्पण का अर्थ है अपने से बड़ी शक्ति के सामने सिर झुका देना। ये दरअसल इन शब्दों का जो प्रयोग मैं कर रहा हूं ना, एक विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं। विवेक का अर्थ है अनात्म से हटकर आत्मा में स्थिति, और समर्पण का अर्थ है अपनी अपने आप को, अपने पास जो है उस सब को किसी बड़ी शक्ति के सामने प्रस्तुत कर देना, रख देना, सिर झुका देना, अहंकार को उसके आगे रख देना, अपनी इच्छाओं को उसके आगे रख देना। तो विवेक का अर्थ है अनात्म से हटकर आत्मा में स्थिर हो जाना। अनात्मा जो अनात्मा जो दिखे उससे हट जाओ, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना। आत्मा में स्थिर होने का नाम विवेक, संसार से वैराग्य करके आत्मा में स्थिर होने का नाम विवेक, और अपने आप को भगवान के अर्पित करने का नाम समर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही अच्छा विवरण किया। बहुत मुझे वो रास्ता मिल गया। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। और आपका भी लखनलाल जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपने समय दिया। आपका भी धन्यवाद। तो ये कुछ बातें हमने चर्चा में आपके सामने रखी। अभी कोई आपस में चर्चा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, मैं कुछ और कर लेता हूँ। जी आचार्य जी। आप अपना सत्संग को जारी रख सकते हैं। और अब आगे अगले रविवारों में ना आप करते रहें। अब मेरा संदेश को कुछ शंका हो तो फिर कभी रख लेंगे, कभी एक दिन जब कहेंगे लखनलाल जी फिर रख लेंगे। एक आध महीने में एक बार रख लेंगे। किन्हीं की शंकाएं होंगी तो रख लेंगे, नहीं तो फिर ठीक है, आप लोग करते रहे सत्संग, अच्छा है। जी आचार्य जी, शांति पाठ करा दीजिए आप। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। योगेश्वर कृष्ण चंद्र की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। संसार के सभी संत महात्माओं की जय हो। और इस अच्छे कार्यक्रम में
अच्छी अच्छी बातें सुनने वालों की जय हो। सुनने वालों की जय हो। जय का अर्थ होता है सफल हो। और गौ माता की जय हो। और ओम की ज्योति निरंतर जलती रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, सब सद्भाव में रहें, सब प्रेम में रहें, सब सद्विचार में रहें, सत्संग में रहें, यही हमारी इच्छा है। ओम शांति 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 ही। जी आप सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।